Assalamualaikum students, myself Muhammad Sulaiman and today we are going to study the article number 1.4 prefixes class 9th। तो 9th क्लास में prefixes हमारे पास एक आर्टिकल है जो पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन आती है हमारे पास। prefixes are the words or letter added before SI units। हम जब कोई SI यूनिट राइट कर रहे होते हैं उस वक्त हम उससे पहले एक प्रीफिक्सेस राइट कर देते हैं। एक नाम दे दिया साइंटिस्ट ने एक चीज को जिसको प्रीफिक्सेस कहा जाता है, जो SI यूनिट से पहले लिखा जाता है। डेफिनेशन बुक में कुछ इस तरह लिखी हुई है, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर व्हिच आर एडेड बिफोर SI यूनिट्स सच एज किलो, मेगा और गीगा। अब देखिए बच्चे, सच एज का लफ्जी मतलब होता है फॉर एग्जांपल। अब पेपर के अंदर ये 2 नंबर की डेफिनेशन आती है तो आप यहाँ तक इतना नहीं लिख सकते। यू हैव टू एग्जैजरेट द थिंग्स, आपको थोड़ा बड़ा करके लिखना है। आप एक सेपरेट एग्जांपल डाल दें बुक के अंदर। आपकी बुक में नीचे एक एग्जांपल डाली हुई है उन्होंने, वो ये है फॉर एग्जांपल हमारे पास है 20,000 ग्राम। आपकी बुक में लिखा हुआ है 20,000 ग्राम लिखा हुआ है। अब 1000 का हमें पता है वो एक प्रीफिक्सेस है। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, लाइक 1000 ग्राम हमारे पास 1 किलोग्राम के इक्वल है। तो इस तरह आपने साइन डाल देना है, जिसको सिंस दैट का साइन कॉल किया जाता है, जिसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, जस्ट केजी लिख देंगे। 20 एज इट इज आ जाएगा और ये जो हमारे पास ये 1000 है, ये जो 3 हमारे पास जीरोस आ रही है, इनकी जगह पे हम क्या राइट कर देते हैं, केजी राइट कर देते हैं। ये आपके प्रीफिक्सेस की एक जो है ना वैलिड और अच्छी एग्जांपल ये बन सकती है। यहाँ पे ये भी एग्जांपल्स ये लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर, बट आपको एक सेपरेट एग्जांपल साथ में डाल देनी है ताकि आपके 2 नंबर पूरे आ जाए। एग्जामिनर को आप चांस ही ना प्रोवाइड करें कि वो आपके मार्क्स रिटर्न करें। अच्छा, उसके बाद साथ ही ना एक टेबल दिया गया है, उसके अंदर काफी सारी एंटिटीज लिखी हुई हैं प्रीफिक्सेस की, जो इट्स लाइक अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द स्टूडेंट्स टू मेमोराइज देम। तो उनमें से मैंने चांद एक जो है ना वो निकाल के लिखी है जो सबसे ज्यादा यूज होती है आपकी 9th की क्लास के अंदर। ये वाली यूज होती है। सबसे पहले मेगा हमारे पास है, किलो है, सेंटी है, मिली है, माइक्रो है, नैनो और पिको। ये वाली आपके ये चैप्टर 6 में यूज होती है और ये चैप्टर 3 में, ये हर जगह पे यूज होती है। सेंटी बहुत कम यूज होती है। मिली, माइक्रो, नैनो ये चैप्टर 1 के अंदर ही यूज होने वाली चीजें हैं। अब इसमें क्या हमारे पास मेगा जो है 10 की पावर प्लस 6 के इक्वल है और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैपिटल M से होती है। किलो 10 की पावर 3 के होता है और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन कैपिटल K से होती है। सेंटी हमारे पास 10 की पावर 2 से होता है और इसकी हमारे पास होती है C से, स्मॉल c से रिप्रेजेंटेशन। ये सेंटी हमारे पास -2 होता है और मिली भी -3 होता है, प्लस नहीं होता ये सॉरी। उसके बाद माइक्रो की जब हम बात करते हैं तो माइक्रो हमारे पास 10 की पावर -6 और इसको एक U के टाइप का साइन होता है जिसको माइक्रो कॉल किया जाता है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। नैनो स्मॉल n से 10 की पावर -9 होता है। p को 10 की पावर -12 होता है, इसको p के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल p के साथ। तो ये प्रीफिक्स जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरे का पूरा टेबल जो है वो याद करें, उसको लाइक रट्टे लगाएं। उससे बेहतर है आप वो चीजें अच्छे से याद करें जो इस्तेमाल होनी है, वो ना याद करें जो आगे काम ही नहीं आने, और उनको याद करते करते साथ में ये चीजें भी भूल दें आपको जो अच्छे से याद होने वाली है, जो जरूरी चीजें हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा प्रीफिक्स वाला टॉपिक। उसके बाद हमारे पास आता है साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन साइंटिस्ट ने एक लाइक मेथड इन्वेंट किया था, एक तरीका निकाला था। जब हमारे पास कोई बहुत बड़ी टर्म आ जाती है उसको राइट करना इट्स डिफिकल्ट, उसको डिफिकल्ट होता था राइट करना, तो साइंटिस्ट ने एक मेथड इन्वेंट कर दिया जिसको नाम दे दिया साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक लाइक साइंटिफिक वे हो गया, नोटेशन में किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, तो वो एक साइंटिफिक नोटेशन उसको कहते हैं। एक ऐसा तरीका कार जिसमें बहुत बड़ी रकम को, बहुत बड़ी टर्म को हम 10 की पावर में राइट कर देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, साइंटिफिक नोटेशन। डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी है, a number is expressed as some power of 10 and multiplied by a number 1 and 10, that is known as scientific notation। एग्जांपल मैंने बड़ी फेमस एग्जांपल इसके साथ लिखी है, इसके साथ आपने लाजमी एग्जांपल लिखनी है जो आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स उसने नीचे लिखी हुई है, वो थोड़ा और टाइप की है। मैंने एक और एग्जांपल लिखी है, ये इससे आपको 2 चीजें इजी हो जाएंगी। एक तो आपको स्पीड ऑफ लाइट का पता लग जाएगा। ये जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, जो हम लाइक अपने घर के अंदर स्विच को ऑन करते हैं, 1 मिनट से पहले हमारा जो रूम है वो पूरा पूरा क्या हो जाता है, ब्राइट हो जाता है। तो इसमें देखें आप क्या है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट लाइक 3 के पीछे कितनी जीरो हैं, 8 जीरोस आ रही है। अगर हम उसको साइंटिफिक वे से राइट करते हैं देन क्या होता है, वो हमारे पास 3 10 रेज पावर 8 आ जाता है। मतलब क्या हुआ, जितनी पीछे जीरोस थी हमने उसको 10 की पावर में लिख दिया।
जितनी भी जीरोस थे उसको किस में लिख दिया, 10 की पावर में। पीछे वाले जीरोस में जिनके दरमियान कोई हमारे पास नंबर नहीं आ रहा था, जितनी जीरोस थी उनको भी 10 की पावर में लिख दिया। तो ये एक साइंटिफिक वे में एक बड़ी लार्ज टर्म को राइट करने का एक मेथड होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद बचे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हमारे पास मेजरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है ना वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज तो हमने पहले पढ़ ली थी, लेकिन मेजरमेंट में क्या होता है, मेजरमेंट के अंदर हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक बारीक सी वायर है, जैसे एक वायर है मेरे पास, ठीक है, इसका हमने डायमीटर फाइंड करना है, तो हम कौन सी डिवाइस लेंगे। हमारे पास एक बोतल है, उसमें वाटर है, उसका लिक्विड हमने फाइंड करना है, कौन सी लाइक डिवाइस लेंगे। हमारे पास एक फंक्शन हो रहा है, एक टाइम हमने इंटरवल फाइंड करना है, लाइक कोई हमारे बच्चों की हमारे पास रनिंग हो रही है, हम उनको रन करवा रहे हैं, भाग रहे हैं, अब उनका टाइम इंटरवल फाइंड करना है, उसको कहते हैं टाइम इंटरवल। तो उस वक्त कौन सी डिवाइस यूज होगी। सो मेजरमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो आपकी बुक में चैप्टर 1 में दिए गए हैं, उनमें सबसे पहले एक हमारे पास आता है वर्नियर कैलिपर। लाइक वर्नियर कैलिपर एक हमारे पास डिवाइस है जो हमारे पास किसी चीज़ की लेंथ, उसका लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए उसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर। अब बात ये हो जाती है कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है। सपोज ये मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड मार्कर है, इसको जब मैं ऐसे वर्नियर कैलिपर के अंदर रख देता हूं तो हम इसका एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड कर रहे हैं। लेकिन सपोज करें ये मैंने खोल दिया, अब ये कैप है, कैप के अंदर जो हमारे पास इसका होल आ रहा है, इसका अगर हम इंटरनली डायमीटर फाइंड करें तो वो कौन सी डिवाइस से हम मेजर करेंगे, वो हम वर्नियर कैलिपर की मदद से फाइंड करेंगे। लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, आपने बुक पे डेफिनेशन देखी हुई, वहां से करनी है अंडरस्टैंड, यहाँ से कर ले, मैं बता देता हूँ। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स, जो स्मॉल लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर कहा जाता है। सच एज फॉर एग्जांपल कौन कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मैंने बताया इसके अंदरूनी और एक्सटर्नल इसका बाहर का डायमीटर ऑफ डायमीटर और लेंथ ऑफ अ सिलेंडर। सपोज हमारे पास एक सिलेंडर आ जाता है, हम उसकी लेंथ मेजर करते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर डिवाइस यूज कर सकते हैं। पेपर के अंदर, पेपर में वर्नियर कैलिपर के शॉर्टकट्स की डेफिनेशन आती है, उसने पूछा है या नहीं पूछा, आपको चाहिए कि इसका लीस्ट काउंट आप साथ लाजमी लिखें। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, अब इसकी डेफिनेशन लीस्ट काउंट की भी बात का सेपरेट एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज में गिवन है, व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज मेंट बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। इस तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है, 1.7 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो उसके आंसर में भी आपने ये डेफिनेशन देनी है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। इनके सेपरेट डेफिनेशन आ जाती है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो फिर भी आप लोगों ने यही डेफिनेशन राइट करनी है, ये फॉर्मूला राइट करना है, और साथ में क्या उसके लीस्ट काउंट की न्यूमेरिक वैल्यू भी आप लोगों ने राइट करनी है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास बुक के ऊपर नीचे से एंड पे करके है, वो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल and one vernier scale division is 0.1 millimeter is known as least count of vernier caliper। ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर का क्या आ जाता है, लीस्ट काउंट आ जाता है। अब ये इसका फॉर्मूला है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। वर्नियर कैलिपर के हमारे पास दो स्केल होते हैं, एक को मेन स्केल कॉल किया जाता है और एक को वर्नियर स्केल कहा जाता है। तो मेन स्केल के ऊपर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग, उसको डिवाइड अगर हम करवा दें नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल के ऊपर, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, वो हमारे पास उसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। और लीस्ट काउंट को बच्चे उसने 2 यूनिट्स में दिया हुआ है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों को दोनों यूनिट्स आने चाहिए। अगर वो यूनिट 0.1 मिलीमीटर है तो वो 0.1 उसकी वैल्यू होगी, और अगर सेंटीमीटर है तो वो 0.01 हमारे पास हो जाएगा। ये दोनों न्यूमेरिक वैल्यू आपने याद रखेंगे। इसकी डेफिनेशन है तो भी आपने ये न्यूमेरिक वैल्यू साथ लिखनी है। अगर लीस्ट काउंट पूछे तो फिर ये सारा का सारा आप लोगों ने पेपर में राइट करना है, ताकि आपके 2 नंबर पूरे मिले आपको। ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।